नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहां पर दोस्तों राजनीति सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द नहीं बल्कि बीएसपी कांग्रेस भी वहां पर काफी अधिक टक्कर एक दूसरे को देती है। राजनीति का एकमात्र केंद्र उत्तर प्रदेश जहां से देश के प्रधानमंत्री निकलते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी हो या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देश के सभी प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश की संसद से चुन करके आए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वहीं महत्वपूर्ण है लोकसभा का चुनाव, जहां सबसे अधिक 80 लोकसभा की सीट आती है। और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 403 विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश की इस राज्य से आती है। उत्तर प्रदेश में 403 में बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो 203 सीट है। 203 बहुमत के आंकड़े में दोस्तों किसकी सरकार बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। आज हम इन सभी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान के अंदर सरकार है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ सरकार जो कि यूपी के अंदर काफी अधिक मेहनत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामकाज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से उनकी सरकार बन जाए। लेकिन वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके अपने ही हो गए हैं, उनके अपने ही योगी आदित्यनाथ की सरकार गिराने के काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो इस मसूबों के अंदर कामयाब होंगे, बात करेंगे सभी इन मसलों की। लेकिन उससे पहले सबसे पहला जो क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आया वो है सहारनपुर। 16 सीट है 10 सीटों पर, जहां बीजेपी 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के खाते के अंदर जा सकती है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। इस चुनाव ने यूपी की दशा दिशा बदल कर रख दी। यूपी में जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां हैं, वैसे तो अगला जिला निकलकर मुरादाबाद आ रहा है, जिसमें 27 सीटें आ जाती हैं। 27 सीटों वाले इस मुरादाबाद क्षेत्र के अंदर दोस्तों बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबसे अधिक लगभग 18 सीटें हासिल कर सकती है। 18 सीटों के साथ बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी मुरादाबाद में बन सकती है। हम जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी आज सत्ता के अंदर जिस प्रकार से बनी हुई है वो योगी आदित्यनाथ के कारण ही है। लेकिन उनके ही नेता, योगी आदित्यनाथ की पार्टी के नेता ही जिस प्रकार से योगी जी का ही विरोध कर रहे हैं, क्या वो फिर से सत्ता में आएंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा संदेहजनक हो जाता है। तो ऐसे में हम बात करेंगे अब अगले क्षेत्र की। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसे ही ताजा अपडेट, डेली अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी पता है कि अब अगला जो जिला निकल कर आया है वो है बरेली। 25 सीट बरेली के अंदर आती है, जिसमें से कांग्रेस बीजेपी में बहुत जबरदस्त टक्कर रहेगी। जहां पर कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें और बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है 13 सीटें। यानी कि बहुत ही कांटे की टक्कर इस बरेली जिले के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं बात अब अगले क्षेत्र की करेंगे। अगले क्षेत्र का डाटा भी आपके सामने है, स्क्रीन पर आपकी आ गया होगा। इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले बात क्षेत्र के नाम की कर लें तो लखनऊ है। लखनऊ जिसमें 46 सीट आ जाती है। 40 सीट वाले लखनऊ के अंदर दोस्तों बीजेपी की बात हम कर लें तो 33 सीटों के करीब बीजेपी के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना है। 13 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना है। बात अन्य की जाए तो अन्य को जा रही है 0 सीटें। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण मसले यहाँ पर हल होने की संभावना यूपी में देखने को मिल सकती है। वही बात करते हैं दोस्तों देवी पाटन की। देवी पाटन जिले के अंदर दोस्तों 20 सीटें हैं। 20 सीटों वाले इस देवी पाटन जिले के अंदर बीजेपी की बात करें तो 8 सीट जा सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 12 सीट जा सकती है। बात करें अन्य की तो अन्य को जा सकती है 0 सीटें। यानी कांग्रेस बीजेपी में यहाँ पर देवी पाटन में कांग्रेस गठबंधन अधिक मजबूत देखने को मिल रहा है। वही हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ेगा,
हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छे से डाटा कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे पोल, और अधिक से अधिक लोगों तक हम बात करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी आवाज जाएगी और हम आपके लिए और भी अच्छे से पोल लेकर के आएंगे। बात कर ले दोस्तों गोरखपुर की 28 सीटों की। गोरखपुर की 28 सीटों के अंदर से बात करें बीजेपी की तो 18 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें। गोरखपुर जो कि दोस्तों योगी जी का गृह क्षेत्र है, काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हो जाता है, काफी कम समय में इसको कवर करने के लिए मिला। वहीं बात कर लेते हैं मेरठ की 28 सीटों की। मेरठ की 28 सीटों में दोस्तों कांग्रेस को जहां मिल सकती है, यहां पर कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें, तो बराबर की 14 सीटों की हकदार बीजेपी गठबंधन हो रहा है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलने वाला है, और ये टक्कर ऐसी रहेगी कि कांग्रेस बीजेपी दोनों की दोनों में हार जीत का अंतर भी काफी कम रहेगा, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे रहने वाली है यहां पर भी। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की। यहां पर दोस्तों आपके सामने है अलीगढ़। 17 सीटें अलीगढ़ के अंदर आती है। 17 सीटों के अंदर से दोस्तों अलीगढ़ में 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, वहीं 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हासिल कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे। सबसे अधिक नुकसान अगर किसी पार्टी को यूपी में हो रहा है तो वो बीएसपी है। जो बीएसपी कभी सत्ता में हुआ करती थी, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उस बीएसपी के पास इतनी भी सीटें नहीं आ रही कि वो अपने आप को एक राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बनाकर रख सके। दोस्तों अब बात अयोध्या की करें, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 25 सीटें हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन 9 सीटों पर समझ सकता है और 16 सीटें बीजेपी गठबंधन हासिल कर सकता है। इसका श्रेय श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने काफी अधिक मेहनत यूपी के अंदर की है, विकास कार्य किए हैं, जिसके बाद हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं अब हम बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ अब आपके सामने 21 सीटें आ जाती हैं, जिसमें 16 सीटों के करीब बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर जीत गई है, 5 सीटों के करीब कांग्रेस गठबंधन के खाते में जीत गई है। बात अन्य की जाए तो अन्य का खाता नहीं खुलने वाला। बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर आजमगढ़ में कर रही है कांग्रेस पार्टी अपने सत्ताधारी दलों के साथ। वहीं हम बात करते हैं झांसी की। झांसी के अंदर आती है 9 सीटें। 9 सीटों वाले झांसी के अंदर 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन। बात अन्य की जाए तो अन्य को 0 सीट मिल रही है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इनकी टक्कर देखने को मिल रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज अगर हम इनकी बात कर लेते हैं, झांसी की बात कर लेते हैं, अन्य क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस बीजेपी इतनी टक्कर के अंदर है कि आने वाले समय के अंदर ये टक्कर काफी महत्वपूर्ण लगेगी। बात चित्रकूट की करें, चित्रकूट जिसमें 10 सीटें हैं, 10 सीटों वाले चित्रकूट में 7 सीट पर बीजेपी आगे है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ आगे है। दोस्तों क्या कांग्रेस पार्टी को अपना अलग चुनाव लड़ना चाहिए? बहुत से लोगों से हमने जब इस मुद्दे पर बात की तो लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस को अब अलग चुनाव लड़ लेना चाहिए। कांग्रेस को जनता पसंद करती है, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी और कुछ यहां पर दोस्तों सहयोगी दलों के कारण कांग्रेस को अधिक वोट नहीं मिल रहे, और इसी के चलते कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। अब बात प्रयागराज की जाए, जो आपके सामने है, डेटा आपके सामने है। 28 सीटों के इस डेटा के अंदर दोस्तों लगभग 17 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते के अंदर गई हैं, वहीं 11 सीटों के करीब करीब कांग्रेस गठबंधन यहां जीत गा रहा है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। प्रयागराज की पावन धरा पर भी कांग्रेस गठबंधन आगे रहा है। वहीं बात अगर हम वाराणसी की कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र वाराणसी, जहां से बीजेपी को 28 में से 16 सीटें मिल सकती हैं। बात कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी गठबंधन की कर लें तो 12 सीटें समाजवादी गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों कुल मिलाकर यहां पर काफी अधिक महत्वपूर्ण टक्कर वाराणसी के अंदर भी बीजेपी कांग्रेस में है, और इस टक्कर के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी इस टक्कर को हासिल करेगी, जीत में तब्दील करेगी? बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल है। आपके दिमाग में भी अगर कोई सवाल है, किसी अन्य राज्य का ओपिनियन पोल आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मिर्जापुर की बात करें 12 सीटों की, तो 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 6 ही सीटें बराबर की कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं, और इस टक्कर के अंदर बीजेपी के साथ बीएसपी को नुकसान होने वाला है। कुल मिलाकर सभी 403 सीटों में से
हमारे अनुसार तो बीजेपी फिर से बहुमत हासिल करेगी 215 सीट के साथ। समाजवादी पार्टी 175 सीट से 195 सीट के बीच रहेगी। अन्य की बात करें तो 8 से 15 सीट के बीच अन्य को सीट जा सकती है। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए ओपिनियन पोल के साथ। धन्यवाद।